सवाल नंबर है पहला, है। ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें लिखा है 0.4। भागे का मतलब होता है बटे, यानी कि 0.4 में अपन को 2 का भाग देना है। 2 का भाग इसमें कितने बार जाएगा? 2 बार। तो 2 दूनी 4, और दशमलव जितना है उतना ही आएगा, क्योंकि नीचे दशमलव है नहीं है। ठीक है, ये उत्तर हो गया। दूसरा वाला सवाल हो गया इसी का, 0.35। इसमें भाग देना है अपन को 5 का। तो इसमें 0.35 बटे 5, 5 सती 35, 5 सती 35, तो 7 बार कटेगा। तो 0.7, इसमें 2 अंक दशमलव थे, तो 7 आएगा, एक 0 लेना पड़ेगा, फिर दशमलव आएगा। और अच्छा लगने के लिए कह दें, चाहे ऐसे लिखा जाता है तो ऐसे लिख देंगे। ऐसे लिखने में भी कोई मतलब कि हर्ज नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसा भी उत्तर इसका लिखा जा सकता है। और इसको 7/100 लिखेंगे। अगर नहीं बनता तो 7/100 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी दशमलव तोड़ सकते थे, यानी कि 35 बटे दशमलव का 1 0, दूसरे दशमलव का दूसरा 0, मतलब दशमलव की जिस साइड ये संख्या है, दशमलव की साइड जितनी संख्या उतने 0 होते हैं बटे में दशमलव का 1। तो 100 ये हो जाता 1/5, तो 5 सत्ती 35, तो 7 बार कटता, और बटे 100, तो यही लिखा है यहाँ पर। तो इसी का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 7 लिखेंगे, 0 का आ जाएगा 7, एक 0 और लगाना पड़ेगा, दशमलव का 1, ऐसे कर लें चाहे वैसे। दूसरा वाला क्वेश्चन है इसमें, दूसरे लेकर क्वेश्चन का पहला, यानी कि 4.8 भागे है 10। तो इसमें भाग देना है, तो इसमें बटे कर देंगे 4.8 भागे 10। इसमें आ जाएगा 10, 10 का जब भाग देंगे तो दशमलव बाईं साइड, यानी कि 1 दशमलव है तो 2 दशमलव हो जाएंगे, एक और ये 0 दशमलव फिर 0, तो ये उत्तर हो जाएगा। इसको मतलब कि भाग से करते हैं, 10 का भाग 0.8, तो ये 4 बार जाएगा, मतलब कि 4 बार नहीं जाएगा। पहले दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 8, क्योंकि 4 भरे में भाग नहीं जाएगा, तो 4 दाम 40। तो ये दशमलव लगाएंगे तो फिर 0 लगेगा, तो ये 40 बनेगा। तो ये हो जाएगा 8 बचेगा, और इसमें हो जाएगा 80। तो 8 दाम व 10 दाम व 10 अच्छे 80। ठीक है, या कह दें डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं इसको। ये वाला जो भाग है इतना ना करके सीधे सीधे, अगर 10 का भाग जाता है तो बाईं साइड दशमलव जाता है। इसमें भाग दिया है जोन, मतलब कि इसको दशमलव पहले नहीं मानेंगे। जैसे मान लो 10 का भाग देंगे 48 में, तो कितनी बार जाएगा? 4 बार, 10 चौको 40, तो 8 बचेगा। इसमें आ जाएगा कितना? इसमें 10 का भाग 8 में नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, 10 अट्ठे 80, तो ये हो जाएगा 10 से 80, तो पूरा पूरा कटेगा, तो 4.8 आ गया। और 4.8 तो वो पहले से था, लेकिन 10 का भाग देने के बाद आया, तो 1 दशमलव उसका हो गया, तो दशमलव एक और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 0.48, ऐसा लिखेंगे इसको। ये डायरेक्ट अपन याद कर रहे हैं, करके रखेंगे इसको, कि मतलब कि जब 10 का भाग देंगे तो बाईं साइड दशमलव बढ़ता है। इसे दूसरे वाले क्वेश्चन में समझते हैं। 52.5 भागे 10, तो इसमें 52 दशमलव वाले में कितना है? 10 का भाग देंगे, और 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.1 है, तो यहाँ पर 0.2 हो जाएंगे, 5 2 5, 1 दशमलव था तो 2 दशमलव हो गए, उत्तर हो गया। इसी प्रकार इनको मतलब कि ये वाले सवालों को लगाएंगे। 2.7 है, जैसे भाग है 100, तो तीसरा वाला सवाल है जो, तो इसमें कितना होगा? 27, 2.7 मतलब बटे 100, तो इसमें दशमलव कितने हैं? 1 है, तो 1 दशमलव इसका, 1 दशमलव इसका, तो 3 दशमलव हो जाएंगे। तो लिखेंगे 27, और 3 दशमलव तो पूरे नहीं हो रहा है, तो 0 लगाना पड़ेगा, तो दशमलव यहाँ पर आएगा, 1 0 ऐसा लिख देंगे, इतना उत्तर आ जाएगा। और ऐसा ही ये सवाल है 100 का भाग चाहे कहीं पर भी दें। जैसे मान लो जिसका है चौथा सवाल, 4 3 2.6,
भागे है 100। 432.6 भागे है 100। दशमलव मतलब कि बाईं साइड को जाएगा, यानी कि कितने दशमलव है? 432.6। एक दशमलव और बढ़ जाएगा दूसरा, तो 3 दशमलव हो जाएंगे। तो 1 2 3 हो गया, फिर आ जाएगा दशमलव। इसी को ऐसे मतलब आगे चल के ऐसे भी कर सकते हैं कि मतलब पहले दशमलव तोड़कर भी दशमलव लगा सकते थे कि 432.6। इसका दशमलव तोड़ लेते तो कितना हो जाता? 4326। इसका दशमलव तोड़ते तो कितना आ जाता? एक दशमलव था तो एक दशमलव बटे में आ जाता। ये वाले 100 हाई थे तो गुणा में 100। इसको भी लिख लेंगे तो 3 दशमलव हो जाते। 4326 पूरे हो जाएंगे 3 ठो जीरो। तो एक इसके लिए, दूसरा तीसरा, एक का दशमलव तो कितना जाता? 4 3 2 6। चाहे विस्तार करके लगा लें चाहे शॉर्ट से लगा लें, आएगा उत्तर उतना ही। यहाँ पर 3 जीरो का भाग दिया है चौथे वाले क्वेश्चनों में। 7.9 ये हो जाएगा 1000 का भाग, तो ये हो जाएगा 7.9 यानी कि 7.9। 1000 का भाग देंगे तो कितनी बार, मतलब कितने अंक बाद दशमलव हो जाएगा यहाँ पर? तो 3 तो यही दशमलव हो जाएंगे, 1 2 3 तो यही हो जाएंगे, एक ये तो 4, तो 79 लिखेंगे। 4 अंक कवर करेंगे, 1 अंक 2 अंक, अंक नहीं अंक 9 7 लिख लिया, यानी कि 79 लिख लिया। तो इसमें 4 अंक कवर करने हैं अब, तो 1 2 तो 2 ठो जीरो लेने पड़ेंगे, यहाँ पर दशमलव लगेगा, फिर जीरो, ये ऐसे ही लगा देते हैं, ऐसा ही उत्तर आएगा। इसके बाद है कि नीचे दशमलव दिया हुआ है इसमें अगले क्वेश्चन में 7 भागे 3.5। तो इसका हम करेंगे कि 7 बटे 3.5, तो इसका दशमलव तोड़ लेंगे। दशमलव तोड़ने का मतलब ये हो जाता है 7 3 5, इसके बटे में 10 आएगा तो यहाँ पर गुणा में ऊपर चला जाएगा, यानी विपरीत होता है 10 का गुणा। तो ये हो जाएगा 7 पना 35, 5 दूनी 10, यानी कि 2 यहीं पर हो रहा था, 3.5 दूनी 7, डायरेक्ट 2 आ रहा था उत्तर, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2। ऐसे अगले सवाल, यानी कि 36 बटे 2 को भी लगा सकते हैं, 36 भागे 0.2 ये सवाल हो जाएगा। तो 36 बटे 0.2, ये दशमलव का ऊपर जाएगा, कितना जाएगा? 3 36 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10, दशमलव तोड़ेंगे 10 आएगा ऊपर, 2 का भाग देंगे, इसको काटेंगे कि आसानी होगी गुणा में, 18 बार कटेगा, 18 धाम 180। तो ऐसे सवालों को हल करना है, ये सवाल ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, सभी सवालों को ऐसे ही लगाना है। दशमलव अगर 10 का भाग देते हैं तो दशमलव अपना कहाँ जाता है? बाईं ओर बढ़ता है, और 10 का गुणा करते हैं तो दशमलव दाईं ओर चलता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखें कि दशमलव यहाँ पर ये वाला 5वां सवाल है, जैसे 0.5 भागे 0.25, इसमें करेंगे तो 0.5 का भाग देंगे, 0.5 में भाग देंगे 0.25 का, तो इसमें आ जाएगा 5 बटे 10, इसका दशमलव तोड़ लिया अपन ने। अब 25 वाले का तोड़ेंगे तो कैसा आएगा? 25 नीचे लिखेंगे, इसके 1 0 2 0 ऊपर आएंगे, तो इसको लेंगे 5 दूनी 10, ये 25 चौको कर लें, या 0 से 0 काट देते, जैसा काट लो, तो कितना आ जाएगा? 4 बटे 2, तो ये कटेगा 2 बार, तो इसका 2 आ जाएगा आंसर। तो ऐसे ये सवालों को हल कर सकते हैं, इसको मतलब दूसरी तरीके से भी हल कर सकते थे। इसमें 5 बटे लिख देते अपन, यानी कि 0.5 बटे 0.25, तो इसको अपन हल कर लेते हैं। अगर मान लो कितना है, इसके 2 जीरो आएंगे, इसका 1 जीरो आएगा, नीचे वाले के 0 ऊपर आएंगे, ऊपर वाले के 0 नीचे आएंगे, तो 0 से 0 कट जाता, और 5 25, 10 बटे 5 भी आता, तो इसको काट देते, कितना आ जाता? 2 बार भाग जाता, तो ऐसे भी आ जाएगा। चाहे जैसे हल करेंगे उत्तर उतना ही आएगा, मैथ का रूल होता है, चाहे जैसे सॉल्व करो आंसर वही आएगा।